दोस्तों, कक्षा 11वीं और 12वीं के भौतिकी के फ्री वीडियो मुफ्त वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र हिंदी मीडियम में। पहला टॉपिक मैंने लिया है आवेश का क्वांटीकरण। यह आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है कि क्वांटीकरण विद्युत आवेश का वह गुण होता है जो यह बतलाता है कि किसी वस्तु का कुल आवेश की मात्रा का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि विद्युत आवेश का वह गुण जो किसी वस्तु के बारे में क्या बतलाता है कि उसकी जो मात्रा होती है वह उसके मूल आवेश का केवल और केवल पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। ना तो वह बटे में होता है, ना तो वह दशमलव में होता है, और ना ही किसी तरीके से, जिसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के रूप में, जहां पर n क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिट, पूर्ण संख्या है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, ना कि 3.5 और ना ही 4/3, ना ही 4/2, इस तरीके की कोई भी संख्या नहीं हो सकती। जहां पर n की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन Q क्या है, Q है आवेश, Q क्या है आवेश, और E क्या है, E है मूल आवेश, या हम बोले कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, जो कि कितना होता है 1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यह कितना हो सकता है, जो Q की वैल्यू है वह प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 5E हो सकता है, प्लस माइनस 70E हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस 2/3E या 1.5E नहीं हो सकता। अब हम इसी प्रश्न से संबंधित या इसी फॉर्मूले से संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रश्न हल करना चाहते हैं। देखिए कैसे। अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, क्या बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे, एक कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे। अब हमको ये बताना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अगर मिल जाए तो एक कूलाम आवेश बनाएगा, अर्थात Q का मान 1 लाना चाहिए अपने को। तो हमें यहाँ पर गिवन है क्या, Q की वैल्यू 1 कूलाम, जबकि हमको ज्ञात है कि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू -19 कूलाम। इसके अलावा हमको चाहिए क्या, N का मान। उसमें बोला कितने इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई, या मैं यहाँ पर N की बात करूं तो N इज इक्वल टू Q बाई E। अब मेरे को Q का मान है 1 और E की वैल्यू आपको मालूम है 10⁻⁻19। अब यदि मैं इससे डिवाइड करूं तो इसे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 10⁻19 अपॉन 1/6। अब इसे जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो ऊपर से यदि मैं 100 को अलग कर लेता हूं तो यहां पर मेरे पास बचेगा 10⁻17 या 10⁻18। ये लीजिए, मैं 10⁻18 और यहाँ पर जो 1.6 था मैं उसमें से पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 100 हो गया। अब देखते हैं, इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या आई, n की वैल्यू आई, अर्थात संख्या मिल गया कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते। ये है एक कूलाम आवेश, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमको ज्ञात हो गया कि एक कूलाम आवेश में हमें 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलाम आवेश का निर्माण करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं कूलाम का नियम। तो ये कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, या कहें कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह होता है कूलाम के नियम का कथन। अब इसे कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने है दो बिंदु आवेश, एक A है और दूसरा है B। अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं Q1 और Q2 आवेश दे देता हूं तो इनके बीच में बल लगेंगे। अब ये बल आकर्षण प्रकृति के भी हो सकते हैं और प्रतिकर्षित प्रकृति के भी हो सकते हैं। अगर दोनों आवेश धनात्मक होंगे या ऋणात्मक, दोनों समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और यदि भी
विपरीत आवेश होंगे या धन और ऋण वाले होंगे तो आकर्षित करेंगे। इस प्रकार से जो लगने वाला बल है और इनके बीच की दूरी है r, तो जो लगने वाला बल है वह क्या कहलाता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो दोनों आवेश कौन कौन है, एक है Q1 और एक है Q2, दोनों के गुणनफल के समानुपाती हो गया बल। दूसरे में बोल रहा है कि इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी हमने क्या माना है, r, तो इसका वर्ग हो गया r स्क्वायर, इसके व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती अर्थात रेसिप्रोकल, तो f इज इक्वल टू या f प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यदि मैं इनको मिला दूं, यदि मैं इनको क्या कर देता हूं, मिला दूं, तो मिलाने पर हमें मिल जाएगा f प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब मैं इसे इज इक्वल टू में बदलूंगा, अर्थात जब मैं इसे बराबर में बदलूंगा, तो Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे को नियतांक के रूप में मिल जाएगा k, जो कि कांस्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं इस k की वैल्यू होती है, हम दो पद्धतियों में इसे हल करते हैं। एक तो SI पद्धति में, तो SI पद्धति में k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर हम पाते हैं कि k के बदले मैंने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बगल में है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। या मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ रखता हूँ, उस टाइम पर मेरे को क्या मिलता है, यह आपके सामने है। एक है इक्वेशन नंबर 2 और दूसरा है इक्वेशन नंबर 3। अब हम सीजीएस पद्धति में ज्ञात करेंगे। तो सीजीएस पद्धति में जो k होता है उस k का मान होता है 1। सीजीएस पद्धति में k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उस कंडीशन पर हमें जो बल मिलेगा, फोर्स मिलेगा, वह कितना मिलेगा, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम यदि देखें तो फोर्स का जो मात्रक होता है वह होता है डाइन, कब, सीजीएस पद्धति में। और यदि मैं बात करूं कि एसआई पद्धति में कितना होता है, तो एसआई पद्धति में क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन। ये एसआई पद्धति में बल का मात्रक है, और यहाँ पर एसआई पद्धति के अलावा सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। आगे हम और देखते हैं एकांक आवेश। ये जो कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, इस कूलाम के नियम की सहायता से हम एकांक आवेश को परिभाषित कर सकते हैं। एकांक आवेश का मतलब है कि आवेश जो है अर्थात Q की जो वैल्यू है वह 1 होनी चाहिए। तब हम देखते हैं, यदि यहाँ पे मैं लिखता हूं, यदि मैं बात करूं कि ये दोनों आवेश जो Q1 और Q2 था वो केवल Q हो जाए और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाए, तथा ये दोनों एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ मीटर या न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तब हम पाते हैं कि इस फॉर्मूले हम यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये है 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 के बदले रखेंगे Q एंड Q और 1, ठीक। तो यहां से ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पर बचेगा 1, Q और Q का मल्टीप्लाई होगा Q स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। इस 1 का तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 1 आएगा, मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू +-1। अर्थात यहाँ पर जो Q की वैल्यू आई आ गई 1, अर्थात इसी को हम एकक आवेश या एकांक आवेश कहते हैं। किस प्रकार से आया, हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि दो समान और सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, देखिए दो समान और सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और परस्पर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो जो तीव्रता मतलब सीधा सीधा हम एक तरीके से बल कह सकते हैं, लेकिन बल अलग चीज है और ये तीव्रता थोड़ा सा अलग है, लेकिन देखा जाए तो एक हिसाब से वह तीव्रता जो है बल ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर स्थित, यदि विद्युत क्षेत्र है उसके किसी बिंदु पर कोई बिंदु P स्थित है, मान लेते हैं, जिस पर हमने परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर ली है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा, यहाँ पर +Q आवेश दिया हुआ है। तो जो बल होता है, ये जो तीव्रता होता है वह क्या कहलाती है, तीव्रता E इज इक्वल टू होता है बल बटे आवेश। अगर मैं बल बटे आवेश की बात करूं अर्थात परीक्षण आवेश, तो मैंने यहाँ पे परीक्षण आवेश क्या माना है, Q0, और बल क्या है, यहाँ पर लगने वाला बल है F। तो E इज इक्वल टू होता है F/Q0।
ठीक, बल भी एक सदिश राशि है, इस प्रकार से तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। अब यदि हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो मैं मात्रक कहां से निकालूंगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसको हम इस तरीके से चाहे न्यूटन प्रति कूलम लिखें, चाहे न्यूटन प्रति कूलम लिखें, या इस तरीके से लिखें, तीनों ही तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। अब हम देखते हैं इसका विमीय सूत्र। तो E इज इक्वल टू, जैसे हमने बोला कि बल बटे आवेश अर्थात F अपॉन क्यू नॉट, तो बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब हमसे त्वरण का विमीय सूत्र नहीं बनता, इसलिए हम इसका भी विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण को हम लिखते हैं वेग बटे समय, नीचे धारा गुणे समय पहले से है। अब यदि मैं वेग को भी छोटा करूं तो यहाँ पर द्रव्यमान पहले से दिया हुआ है, वेग को अपन लिखेंगे विस्थापन बटे समय, और नीचे धारा गुणे समय लिखा हुआ है। तो एक समय मेरे पास ये बचा अभी, और एक समय ये, टोटल मेरे पास पहले से एक समय है और 2 समय अभी मेरे को और लिखने हैं। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ 3 बार समय। अब इनको मैं डिनोट करूंगा, कैसे डिनोट करते हैं, एम फॉर मास, ठीक है, द्रव्यमान के लिए m, विस्थापन लेंथ या डिस्प्लेसमेंट इसके लिए l, और समय यहाँ पर टाइम कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और धारा करंट यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है। अब इनको यदि मैं अपॉन के ऊपर ले जाना चाहूँ ऐसे, तो कैसे करेंगे, चूंकि इनकी पावर प्लस में है, ऊपर जाने की बाद इनकी जो पावर होगी, जो घात होगी, वह माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर t भी ऊपर आया तो -3 पावर हो गई, और a जब ऊपर आया तो इसकी पावर हो गई -1। इस प्रकार से mLT -3 a -1 यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कहलाता है, या विमाएं कहलाता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर मैं बात करूं वैद्युत द्विध्रुव की, तो समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश, समान परिमाण के 2 विपरीत, अब परिमाण दोनों के Q हैं लेकिन विपरीत है, एक माइनस में है और एक प्लस में, मतलब एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। तो मैं इसकी परिभाषा क्या बनाऊंगा, यदि समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी को मैंने यहाँ पर 2a ले लिया है, चाहे हम 2a माने या हम मान लेते हैं इसको 2l, कुछ बुक में 2l मिलेगा, कुछ बुक में 2a मिलेगा, तो हम इसे अल्प दूरी मानते हैं, ये नगण्य ना के बराबर दूरी होती है। तो हम इसका परिभाषा क्या बताएंगे, यदि समान परिमाण के 2 विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब यदि बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये इसे हम P से डिनोट करते हैं, और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात Q × 2a, या हम ये भी कह सकते हैं Q × 2l। अगर बीच की दूरी हमने 2l मानी है तो Q × 2l बोलेंगे, और यदि बीच की दूरी हमने 2a मानी है तो Q × 2a बोलेंगे। इसको अपन बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि होता है। अब यदि मैं इसके मात्रक की बात करूंगा तो मात्रक क्या होगा, Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। A 2a या 2l क्या है, दूरी अर्थात लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इस प्रकार से जो P होता है अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो क्या होता है, कूलाम मीटर। यह क्या लिखा हुआ है, कूलाम मीटर। अब यदि मैं इसका विमीय सूत्र निकालूं तो विमीय सूत्र इसका क्या होता है, जैसे कि P हो गया, Q क्या होता है, आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, बगल में क्या है, लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, L। यदि मैं इसको तरीके से लिखूं एक लाइन से, चूंकि यहाँ पर M नहीं है इसलिए m0, इसके बाद लिखते हैं L, इसके बाद लिखते हैं T, और इसके बाद लिखते हैं A। इस प्रकार से यह हो गया इसका विमीय सूत्र। इसी प्रकार के और डिटेल्ड वीडियो पाने के लिए या मोमेंटम क्लास में आगे के प्रश्नों का हल देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर किए। थैंक यू। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और फ्री वीडियो कक्षा 11वीं और 12वीं के भौतिकी के फ्री वीडियो पाने के लिए